हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी एवरीवन, मुझे पता है कि आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट का बहुत इंतज़ार था, पर मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी। लेकिन अभी मैं पहले से ठीक हूँ, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी और वे वुशियान ने एक दूसरे के साथ काफ़ी हॉट मोमेंट्स बिताए थे। लेकिन वे वुशियान वेइंग की फ़ोटो वांग जी की बुक शेल्फ में देख लेता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था। वांग जी कार को स्पीड में ड्राइव करके गुसू एजेंसी पहुंचता है, जहां जियांग चंग पहले से ही मौजूद था। वांग जी कहता है, जियांग चंग, तुमने मुझे जो मैसेज किया था क्या वो सच है? ये सुनकर जियांग चंग अपनी जेब से एक फ़ोटो निकालता है, जिसमें वेइंग के साथ उसका जुड़वा भाई भी था। वांग जी कहता है कि जियांग चंग, तुम्हें ये फ़ोटो कहाँ से मिली? जियांग चंग कहता है कि उसके फादर ने उसे ये फ़ोटो दी थी, और कहता है कि वेइंग का छोटा भाई बचपन में खो गया था। उसे वेइंग के पेरेंट्स ने बहुत ढूंढने की कोशिश करी, पर वो उन्हें नहीं मिला। जियांग चंग कहता है, वांग जी, तुम किन ख्यालों में खोए हो? वांग जी कहता है कि मुझे वे वुशियान से इसके बारे में कन्फर्म करना होगा। इधर वे वुशियान काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वो किसी तरीके से उठा और वेइंग की फ़ोटो को वापस उसी जगह पर रख दिया। वे वुशियान वांग जी को कॉल लगाता है, पर वांग जी ने अपना फ़ोन वाइब्रेट पर रखा हुआ था, इसलिए उसे कॉल सुनाई नहीं दी। वे वुशियान ने 2-3 बार कॉल की, पर वांग जी का फ़ोन नहीं उठा। वे वुशियान की आंखों में आंसू थे, पर वो क्या ही कर सकता था जब उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं था उसके पास। जियांग चंग से काफ़ी देर बात करने के बाद जब वांग जी ने अपना फ़ोन निकाला, तो उसने देखा कि वे वुशियान की कई सारी मिस्ड कॉल्स पड़ी हुई थी। वो तुरंत ही कॉल बैक करता है, पर कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद वांग जी जियांग चंग से बाय बोलकर वहाँ से सीधा घर के लिए वापस निकल गया। उसका दिल घबरा रहा था कि कहीं वे वुशियान के साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई ना, कि वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। वांग जी कार को जल्दी से पार्क करके घर के अंदर जाने लगता है। रूम के अंदर पहुंचते ही वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। टेबल पर खाना ज्यों का त्यों ही रखा हुआ था, और वांग जी को वे वुशियान कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो वे वुशियान को जब कॉल लगाता है तो उसका फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। वांग जी पूरे घर में वे वुशियान को ढूंढ डालता है, पर उसे वो कहीं नहीं मिलता। तभी बाहर से रूम का दरवाज़ा खुलता है। वांग जी तुरंत ही अपनी गन निकाल लेता है, पर अपने सामने वे वुशियान को देखकर वो अपनी गन नीचे कर लेता है और जल्दी से वे वुशियान को गले से लगा लेता है। वो कहता है, वे वुशियान, तुम कहाँ चले गए थे? हाँ, और तुम्हारा फ़ोन क्यों स्विच ऑफ था? वे वुशियान, जिसके दिमाग में पहले से ही काफ़ी सारी बातें घूम रही थी, वांग जी की बात का कोई रिप्लाई नहीं देता। वांग जी वे वुशियान को थोड़ा सा अलग करता है और उससे कहता है, वे वुशियान, प्लीज़ कुछ तो बोलो। कुछ देर बाद वे वुशियान फाइनली बोलता है और वांग जी से कहता है कि कुछ नहीं, वो मैं बस मॉर्निंग वॉक के लिए चला गया था। वांग जी वे वुशियान की आंखों में देखता जा रहा था, पर वे वुशियान ने अपनी नज़रें नीची कर ली थीं। वांग जी आराम से वे वुशियान को बेड पर बैठाता है और उसको अपने गले से लगा लेता है। वांग जी धीरे से वे वुशियान से कहता है, वे वुशियान, क्या तुम मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में बताओगे? ये क्वेश्चन सुनकर वे वुशियान थोड़ा सा चौंक जाता है और वांग जी की ओर देखने लगता है। वे वुशियान वांग जी से कहता है कि मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, मेरे एक अंकल हैं जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। ये कहते कहते वे वुशियान उदास हो जाता है। उसको ऐसे उदास देखकर वांग जी फिर एक बार उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है, आई एम सॉरी वे वुशियान, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता था। आई एम सो सॉरी। तभी वे वुशियान वांग जी से कहता है, सीनियर वांग जी, मैंने आज आपकी बुक शेल्फ में किसी की फ़ोटो देखी थी जो बिल्कुल मेरा हम शक्ल है। ये सुनते ही वांग जी फ्रीज़ हो जाता है। वे वुशियान वांग जी की आंखों में देखते हुए कहता है, क्या वो वेइंग है? वांग जी बिल्कुल चुप था। थोड़ी देर बाद वो वे वुशियान के हाथों को पकड़ता है और कहता है, हाँ, वे वुशियान वो वेइंग है जिसे एक मिशन के दौरान मैंने खो दिया था। वांग जी कहता है कि मैं वेइंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता था।
हम मिशन कंप्लीट होने के बाद शादी करने वाले थे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। ये सब सुनकर वे वुशियन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और कहता है, सीनियर, क्या आप मेरे साथ सिर्फ़ इसलिए हो क्योंकि मेरी शक्ल वेंग की तरह है? मैं जानता हूँ कि मैं सीनियर वेंग की जगह कभी नहीं ले सकता, पर मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। ये कहते कहते वे वुशियन रोने लगता है। वांग जी तुरंत उसे टाइटली हग करता है और कहता है, नहीं वे वुशियन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेंग मेरा पहला प्यार था और ये सच है कि उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, पर तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो और मैं तुमसे सिर्फ तुम्हारे लिए ही प्यार करता हूँ। ये कहकर वो वे वुशियन के लिप्स पर किस करने लगता है। वांग जी और वे वुशियन दोनों ही काफ़ी इमोशनल हो गए थे। वांग जी वे वुशियन की आंसुओं को पोंछता है और कहता है, प्लीज़ वे वुशियन, ऐसा कभी मत सोचना, मेरे लिए तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो। तभी वांग जी का फ़ोन रिंग करने लगा। वांग जी का मन नहीं था, पर वो कॉल उसे उठानी पड़ी क्योंकि उसके भाई लान शीचेन ने कॉल किया था। कॉल उठाते ही लान शीचेन ने वांग जी से कहा कि उस मर्डर का सुराग मिल गया है। ये सुनते ही वांग जी चौंक गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। वो कहता है, गा, मैं आपसे एजेंसी में आकर बात करूँगा। ये कहकर वांग जी ने कॉल काट दी। वे वुशियन ने कहा, किसकी कॉल आई थी? वांग जी ने कहा कि गा की कॉल थी और उन्हें कुछ काम है, पर उसने वे वुशियन को आगे कुछ भी नहीं बताया। वांग जी वे वुशियन को अपने सीने से लगा लेता है और धीरे से कहता है, आई लव यू वे वुशियन। मन ही मन वांग जी के दिल में बहुत सारी बातें और उलझनें चल रही थी, पर उसने वे वुशियन को कुछ भी ना बताना बेहतर समझा। उस दिन उन दोनों ने अपना पूरा टाइम एक दूसरे के साथ बिताया। रात का खाना खाने के बाद वांग जी वेंग की फ़ोटो को साफ़ करके फिर से उसी जगह पर लगा देता है, क्योंकि अब उसे वे वुशियन से कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं थी। उस रात वो दोनों फिर एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए। लव मेकिंग के बाद वे वुशियन वांग जी के सीने पर अपना सर रखकर लेटा हुआ था। वांग जी ने भी वे वुशियन को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा हुआ था। वे वुशियन कहता है, वांग जी, सीनियर वेंग कैसे थे? वांग जी ये सुनकर थोड़ी देर चुप रहता है, फिर वे वुशियन की आंखों में देखते हुए कहता है कि वेंग बिल्कुल तुम्हारी तरह ही था। वे वुशियन आश्चर्यचकित होकर वांग जी की ओर देखने लगता है। वांग जी कहता है, वे वुशियन, वेंग तुम्हारी तरह था, बिल्कुल तुम्हारा नेचर था, बस वो कभी कभी मेरी बातों को नहीं सुनता था। वांग जी कहता है कि वेंग के जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट गया था, पर मेरे भाई ने मुझे संभाला। लेकिन वे वुशियन, अब तुम मेरी लाइफ में हो, तो मेरी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ फिर से वापस आ गई हैं। वे वुशियन धीरे से कहता है, वांग जी, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वो रात काफ़ी खूबसूरत थी, जिसने वांग जी के दिल से सारे डर को निकाल दिया था। अगली सुबह कब आ गई पता ही नहीं चला। वे वुशियन और वांग जी रेडी होकर गुसू एजेंसी के लिए निकल गए। एजेंसी पहुंचकर वांग जी ने वे वुशियन से क्लास की तरफ चलने को कहा और कहा कि मैं लान शीचेन के रूम की ओर जाऊंगा। लान शीचेन रूम में कुछ काम कर रहा था। वांग जी के पहुंचते ही उसने अपना काम छोड़ दिया और वांग जी के पास पहुंच गया। वो दोनों वेन चाओ को लेकर आपस में बात कर रहे थे कि तभी वांग जी के फ़ोन पर किसी का मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि तुम्हारा वे वुशियन हमारे कब्जे में है और अगर उसकी जान बचाना चाहते हो तो 1 घंटे बाद उसी पुरानी बिल्डिंग पर पहुंच जाना। ये मैसेज देखते ही वांग जी के तो होश ही उड़ गए। उसने तुरंत वे वुशियन को कॉल लगाई, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। लान शीचेन ने कहा, क्या हुआ वांग जी? वांग जी तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी के मुंह से निकलता है, वे वुशियन को किसी ने किडनैप कर लिया है। लान शीचेन भी ये सुनकर शॉक्ड हो गया। वो कहता है, वांग जी, हड़बड़ी में कोई फ़ैसला मत करना, हमें इस बारे में पहले अंकल को बताना होगा। वांग जी कहता है, नहीं गा, अगर हमने ऐसा किया तो वे वुशियन की जान को खतरा हो सकता है और अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है इन सब बातों के लिए। लान शीचेन जानता था कि अब वांग जी उसकी एक भी नहीं सुनेगा। वांग जी रूम से निकलता है और एजेंसी में ही एक एम्यूनिशन रूम था जहाँ पर कई तरह की लेटेस्ट गन्स थी, वहाँ पहुँचा। जियांग चंग ने शायद खतरे को भांप लिया था,
तभी वो वांग जी के पीछे पीछे ही चल रहा था। एमिनेशन रूम में जियांग चंग वांग जी से कहता है, वांग जी, जिस मर्डरर को तुम ढूंढ रहे हो उसका नाम जिन गुआंग्याओ है। हमने कल उसके स्पाई को अपनी एजेंसी में पकड़ा था, उसी ने हमें उसके बारे में बताया। वांग जी तुरंत ही जियांग चंग की ओर देखने लगा। जियांग चंग कहता है, वांग जी, हमने वैन चाओ से भी पूछताछ की थी। वांग जी कहता है, जियांग चंग, वे वुशियान को किसी ने किडनैप कर लिया है। जियांग चंग कहता है, क्या कहा तुमने? वांग जी कहता है, हाँ ये सच है और मुझे 1 घंटे बाद उसी बिल्डिंग में जाना है। जियांग चंग कहता है, वांग जी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। उसे पता था कि वांग जी मना करेगा, पर फिर भी जियांग चंग इंसिस्ट करता रहा। फाइनली वांग जी मान ही गया। उन दोनों ने अपनी गन्स को फुल्ली लोड कर लिया था और लां शिचेन से कहा था कि इन केस अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो बैकअप टीम तैयार रखे। इधर वे वुशियान की जब आँखों पर से पट्टी हटाई गई तो उसने खुद को एक बड़े से रूम में और अपने हाथ पैर को बंधा हुआ पाया। बे वुशियान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी वहाँ जिन गुआंग्याओ आया और हंसने लगा। वे वुशियान उसकी हंसी सुनकर चौंक जाता है। जिन गुआंग्याओ कहता है, वेइंग, ओ नो वे वुशियान, तुम्हारा स्वागत है हमारे यहाँ। वे वुशियान कहता है कि तुम कौन हो और तुमने मुझे यहाँ ऐसे क्यों बांध रखा है। जिन गुआंग्याओ हंसने लगता है और कहता है, बस रुक जाओ थोड़ी देर, अभी तुम्हें सब पता ही चल जाएगा। वे वुशियान कहता है कि तुमने मुझे वेइंग कहकर क्यों बुलाया है। ये सुनते ही जिन गुआंग्याओ सीरियस हो जाता है और कहता है, वेइंग को मैंने अपने हाथों से 2 साल पहले मारा था। ये सुनते ही वे वुशियान चौंक जाता है। जिन गुआंग्याओ कहता है, चौंको नहीं वे वुशियान, और हाँ, एक सच ये भी जान लो कि तुम और वेइंग जुड़वा भाई हो। वे वुशियान कहता है, नहीं ये सच नहीं है। जिन गुआंग्याओ ये सुनकर हंसने लगता है। तभी बाहर गन फायर की आवाज़ सुनाई दी। जिन गुआंग्याओ हंसता है और वे वुशियान से कहता है, देखो तुम्हारा प्यार आ गया तुम्हें बचाने के लिए। वे वुशियान वांग जी के लिए बहुत ज़्यादा घबरा गया था और कहता है, प्लीज़ वांग जी को कुछ मत करना। वो और कुछ कहता उससे पहले ही वांग जी वहाँ पहुँच गया। वे वुशियान को अपने सामने ऐसे कुर्सी से बंधा हुआ देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने अपनी गन जिन गुआंग्याओ की ओर मोड़ दी और कहने लगा, जिन गुआंग्याओ, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिन गुआंग्याओ हंसता है और कहता है, वांग जी, यही गलती तुमने 2 साल पहले की थी, तब तुमने वेइंग को खोया था। आज क्या तुम वही गलती दोबारा करना चाहते हो? ये सुनते ही वांग जी का हाथ एक पल के लिए लड़खड़ा गया। वे वुशियान कहता है, वांग जी, डरो नहीं, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जिन गुआंग्याओ अपनी गन वे वुशियान के माथे पर रख देता है। वांग जी कहता है, प्लीज़ वे वुशियान को कुछ भी मत करना। तभी जिन गुआंग्याओ के हाथ पर कोई गोली मार देता है। वो कोई और नहीं जियांग चंग था, जो कि एक कोने में छुपा हुआ था। गोली लगने की वजह से जिन गुआंग्याओ लड़खड़ा कर गिर जाता है। तभी मौका देखकर वांग जी ने वे वुशियान की रस्सियों को खोल दिया और उसे कसकर अपने गले से लगा लिया। उधर जियांग चंग ने जिन गुआंग्याओ को हथकड़ी लगा दी। फाइनली वांग जी ने वेइंग के मर्डर को पकड़ लिया। वो अब अपने वे वुशियान के साथ बहुत खुश था। आज भी कभी कभी उसे वो डरावना सपना आता था, पर अब वे वुशियान उससे संभाल लेता था और वो दोनों काफ़ी खुश थे एक दूसरे के साथ। सो यहीं पर हमारा ये FF एंड होता है। आप सब मुझे बताना ज़रूर कि कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो। एक न्यू FF के साथ आप सबसे जल्द ही मिलूँगी। टिल देन आप सब अपना ध्यान रखना और अभी के लिए बाय बाय।